नाज़रीन ग्रामी, दरियाए फुर्रात दुनिया की सबसे मशहूर आबी गुज़रगाहों में से एक है। ये दरिया बहुत से अफसानों और दास्तानों का मौजू रहा है। इस दरिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सोना मौजूद है और ये तमाम बातें सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बताई है कि दरियाए फुर्रात खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का पहाड़ बरामद होगा। क्या क़यामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है? जानने के लिए आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। नाज़रीन, दरियाए फुर्रात की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये बहुत सी कौमों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। ये दरिया तुर्की की ज़मीन से निकलता है और शाम और ईरान से होता हुआ जुनूब मशरिक़ में बहता है और तुरस के पहाड़ों के बड़े सिलसिलों के दरमियान शाम के सतह मुर्तफा तक जाता है और खलीज फारस में डूब जाता है। इस दरिया के किनारे करबला का मैदान भी है, जहां नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया था। इस दरिया का तज़किरा बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है, जहां इसके मुतालिक पेशगोई की गई है। दोस्तों, एशिया और अफ्रीका को मिलाने में अहम किरदार की वजह से दरियाए फुर्रात को दुनिया के रास्ते का नाम दिया गया है। इंसानी तारीख में इस दरिया के किनारे कई तिजारती रास्ते, हिजरतें और फौजी कार्रवाइयाँ हुई, जिसने इस दरिया को एक अहम जगह बना दिया है। ये भी कहा जाता है कि दरियाए फुर्रात के नीचे कई कदीम शहर दबे हुए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ये दरिया खुश्क होता जा रहा है। इराक में इस दरिया का 40% पानी खुश्क हो चुका है। दरियाए फुर्रात तुर्की से होता हुआ इराक की तरफ जाता है। जब तुर्की अपनी डैम में पानी ज़ख़ीरा करता है तो उसकी वजह से इराक में पानी का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीली भी दरियाए फुर्रात के खुश्क होने की एक अहम वजह है। नाज़रीन, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दरियाए फुर्रात के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वो यहाँ से सोने के टुकड़े उठा रहे हैं। वो दरअसल दरियाए फुर्रात का किनारा था, जहाँ मौसमी तब्दीलियों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया था और पानी के नीचे से सोना नमूदार हुआ था। वहाँ सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन्हें वहाँ मौजूद लोग साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना इतनी आसानी से उठा रहे थे कि जैसे पत्थर उठा रहे हो। ये वाकया सिर्फ इसलिए आम नहीं कि कीमती धात इस तरह दरिया के अंदर से लोगों के हाथ लगी हो, बल्कि ये एक बहुत बड़े वाकये यानी दुनिया के ख़त्म होने की निशानी भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फुर्रात से सोना निकालने को क़यामत की निशानी बताया था। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7275 के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरियाए फुर्रात सोने का पहाड़ निकालेगा। जो शख्स वहाँ मौजूद हो उसमें से कुछ न ले, जिसके मुताबिक दरियाए फुर्रात एक दिन सोने को जाहिर करेगा। और एक नसीहत ये भी की गई है कि हमें इस सोने के पहाड़ से कुछ नहीं लेना है। बेशक माल और औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। वो सोना जो इस दरिया के नीचे से निकला था, नसीहत ये थी कि उससे ना लिया जाए। मगर वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग जोक दर जोक वहां पर आए और अपने थैलियां भर भर कर सोना ले गए। दरिया के नीचे से निकलता हुआ सोना लोगों के लिए आजमाइश है कि कौन हदीस के मुताबिक चलते हुए सोना वसूल नहीं करेगा और कौन इसके खिलाफ जाकर लालच में वो सोना अपने साथ ले जाएगा। मुमकिन है कि हदीस में इस वाक़े की तरफ भी इशारा हो और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दरियाए फुर्रात मुकम्मल खुश्क हो जाए और वहाँ मजीद सोना मिल जाए। बहरहाल ये हकीकत है कि दरियाए फुर्रात से सोना नमूदार होना क़यामत की निशानियों में से एक है और इसको हासिल करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ होगी और बेहतरी इसमें होगी कि इससे दूर रहा जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फुर्रात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं ही जिंदा बच जाऊं। एक और रवायत में है कि करीब है कि दरियाए फुर्रात खुश्क होकर सोने के खजाने को जाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो वो उसमें से कुछ भी ना ले। नाज़रीन ग्रामी, अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह ये दरिया सोने का पहाड़ निकालेगा। मौसमी तब्दीलियों के बायस हर दरिया खुश्क हो रहा है, इसी तरह दरियाए फुर्रात भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। दर्जे हरारत में इजाफा और बारिश में कमी, इन सब तब्दीलियों की वजह से दरियाए फुर्रात पहले के मुकाबले में काफी हद तक खुश्क हो चुका है। इराकी मिनिस्टर्स के मुताबिक अंदेशा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और यहाँ से सोने का पहाड़ या खजाना दरियाफ्त होगा। फिर लोग इस सोने की खातिर एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग इस लड़ाई में मारे जाएंगे।
और हर इंसान यही सोचेगा कि शायद मैं ही वो एक हूं जो जिंदा बच जाए और इस सारे सोने का मालिक बन जाए। ये एक हकीकत है और होकर रहेगा। ऐसे में हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को याद रखना चाहिए कि हमें इस सोने में से कुछ नहीं लेना। इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है कि क्या ये वाक़या हो चुका है या मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि दरिया फुर्रात मजीद खुश्क हो और इससे मजीद सोना जाहिर हो। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हदीस में दरिया फुर्रात के सोने पर जो लड़ाई की पेशगोई की गई है वो लड़ाई कई 100 साल पहले शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने इस हदीस का मतलब ये भी बयान किया है कि सोने के पहाड़ से मुराद दरिया फुर्रात के इर्द गिर्द से निकलने वाला तेल है। वो तेल चूंकि बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी तकरीबन वही कद्र कीमत है जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की थी, तो मुमकिन है कि इससे मुराद तेल हो। बहरहाल हम जान गए हैं कि दरियाए फुर्रात से एक खजाना दरियाफ्त होगा। ये क़यामत की एक निशानी होगी और हमें ये नसीहत की गई है कि हम इस सोने में से कुछ भी ना लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर